नमस्कार मित्रों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से तमाम परीक्षाओं में बहुत जैसे केवीएस है, सीटेट है, यूपीटेट है, यूजीसी नेट है, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसकी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसमें की पॉइंट्स में बात करेंगे, यानी प्रमुख बिंदुओं में बात करेंगे। चूंकि पूरा जो सिद्धांत है वो बहुत बड़ा है, तो हम संक्षेप में इसके बिंदुओं पर बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पियाजे was the first psychologist to accept the human as an active and information processing being from birth। पियाजे पहले एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात मानी कि मनुष्य जन्म से ही सूचना प्रकटित करने वाला प्राणी है और सक्रिय प्राणी है। क्योंकि इससे पहले जो बिहेवियरिस्ट थे वो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन पियाजे ने इस बात को स्वीकार किया। और जो पियाजे का जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से जिस बिंदु पर टिका है उसकी बात हम करेंगे। तो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू पियाजे देयर इज टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, यानी पियाजे के अनुसार दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग की। यानी जिसे कॉग्निटिव फंक्शनिंग का मतलब है संज्ञानात्मक कार्यविधि, यानी संज्ञानात्मक कार्यविधि को की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है अडेप्टेशन। इन दोनों की बात हम करेंगे विस्तार से। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इन दिस थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टू ऑर्गेनाइज परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन in a meaningful pattern which calls cognitive structures। इस थ्योरी में, यानी जो पियाजे की थ्योरी है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाओं के एक सार्थक पैटर्न के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी प्रत्यक्षीकृत का मतलब जो हमने हमारे परसेप्शन में है, जो हमने प्रत्यक्षीकरण किया है जिनका वो, और जो बौद्धिक सूचनाएं हैं उनका एक सार्थक पैटर्न में लगाना, उसी जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी बौद्धिक संगठन या बौद्धिक संरचना। ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं, दूसरा बिंदु है इसमें अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है इक्विलिब्रियम और बैलेंस बिटवीन ओल्ड नॉलेज एंड न्यू नॉलेज। जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का, उसमें और नए ज्ञान में संतुलन स्थापित करना जो है वो अडेप्टेशन का कार्य है। अडेप्टेशन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अडेप्टेशन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है एसिमिलेशन और दूसरा है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब हिंदी में कहे तो आत्मसातीकरण, और अकोमोडेशन का मतलब समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण में क्या होता है और समाविष्टीकरण में क्या होता है, इसकी बात करते हैं। एसिमिलेशन का मतलब है टू ऑर्गेनाइज न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू प्री एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। टू ऑर्गेनाइज न्यू एक्सपीरियंसेस मतलब जो नए अनुभव हैं उनको जो पहले से विद्यमान इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हैं उनमें व्यवस्थित करना, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन, यानी आत्मसातीकरण। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से पियाजे ने समझाया कि अगर कोई छोटा बच्चा है वो किसी कुत्ते को देखता है, सफेद कुत्ते को, तो वो परसेप्शन एक कर लेता है कि अगर कोई कुत्ता है तो उसके दो आंखें हैं, पूंछ है, सफेद रंग है, ये सारी चीजें हैं। कुछ समय के बाद में वो सेम टाइप की एक बकरी का बच्चा देखता है, वो कुत्ते जैसा दिखता है, सफेद रंग है उसका, दो आंखें हैं, पूंछ है, सारी चीजें, तो वो उसे कुत्ता समझ लेता है। तो ये आत्मसातीकरण का उदाहरण होगा कि वो वैसे ही मान लेता है। फिर बात करते हैं अकोमोडेशन की, यानी समाविष्टीकरण की, जिसमें आता है इम्प्रूवमेंट प्रीवियस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन द लाइट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, यानी नए अनुभवों के आधार पर जो पहले की संरचनाएं हैं, पहले की संज्ञानात्मक संरचना है, उसमें सुधार करना। जैसे अभी एक उदाहरण दिया था कुत्ते का, तो पहले वो बकरी को भी कुत्ता मान लेता है, लेकिन फिर वो
देखता है कि इसमें और भी विशेषताएं हैं, ये भौंक नहीं सकती है बकरी, और भी कुछ अंतर वो कर लेता है। तो जो उसकी पहले का जो स्कीमा था उसमें सुधार कर लेता है और वो दोनों में विभेद करना सीख जाता है। तो ये अकोमोडेशन का उदाहरण होगा, समाविष्टीकरण का उदाहरण होगा। ठीक है। इसके बाद इस सिद्धांत में कहा गया है कि अडाप्टेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब जो अडाप्टेशन है, अनुकूलन है, ये अ, जीवन पर्यंत चलता है। ये किसी भी एक समय नहीं, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। अडाप्टेशन लगातार होता रहता है। और फिर उसके बाद कहा गया है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूअस म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरनमेंट। यानी जो संज्ञानात्मक विकास है वो व्यक्ति के वातावरण और जो उसका इंडिविजुअलिटी है यानी व्यक्तिगत जो क्षमताएं हैं, दोनों के मध्य जो इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया है उसके माध्यम से ही होता है लगातार। मतलब जो ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, पियाजे ने जो विकास के सिद्धांत में स्टेजेस बताई हैं वो 4 स्टेजेस मूलतः बताई हैं, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तीसरी कंक्रीट ऑपरेशंस स्टेज है और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज। इन चारों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटर सेंसरी स्टेज की। मोटर सेंसरी स्टेज, जिसे हिंदी में संवेदीगामक अवस्था भी कहते हैं, इसकी विशेषताओं में या ये कहाँ कहाँ किस अवस्था में लागू होती है इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो एज है वो 0 से 2 ईयर्स यानी जीरो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चे की जो अवस्था है वो मोटर सेंसरी स्टेज में जाती है। इसकी जो विशेषता है प्रमुख रूप से ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। किसी वस्तु को देखने के बाद में बच्चे के अंदर लगभग 8 से 9 महीने के बाद में उसके प्रति 8 से 9 महीने की आयु के बाद उस वस्तु के प्रति उसका एक परमानेंस बनना शुरू हो जाता है, ऑब्जेक्ट वस्तु स्थायित्व बनना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे वस्तुओं के पहचानने के क्रम में आगे बढ़ता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद कहा गया कि इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप्स इटसेल्फ एज ए डायनामिक सेमी वर्बल एंड सोशली अडेप्टेबल पर्सन फ्रॉम हेल्पलेस क्रिएचर। यानी इस अवस्था में जो बच्चा है वो हेल्पलेस क्रिएचर से, हेल्पलेस क्रिएचर का मतलब जो सहायता विहीन प्राणी है, उसके उससे डेवलप होकर के एक डायनामिक और सेमी वर्बल का मतलब अर्धभाषी और सोशली अडेप्टेबल यानी सामाजिक रूप से समायोजन योग्य व्यक्ति की तरफ अपना विकास करता है। उसके बाद नियर अबाउट 1.5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग बिफोर एक्ट। लगभग 1.5 वर्ष का जो बच्चा है वो कुछ भी कार्य करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है। चिल्ड्रन स्टार्ट्स इमिटेशन इन दिस स्टेज। यानी इस अवस्था में बच्चा जो है वो इमिटेशन का मतलब कल्पना करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। इसके बाद फिर आगे बढ़, अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जिस जो मुख्यतः 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की आयु तक चलती है। इसे कहा जाता है इमरजेंस ऑफ सिंबॉलिक फंक्शंस। यानी इस अवस्था में सिंबॉलिक फंक्शंस का मतलब संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव होता है। जो सिंबॉलिक फंक्शंस हैं उनका जन्म होता है और बच्चों का जो भाषा प्रयोग का चरण है वो शुरू हो जाता है। वो शब्दों को जो उनके सार्थक या निर्थक शब्द होते हैं उन्हें भाषा के रूप में बोलना धीरे धीरे प्रारंभ कर देते हैं। इस स्टेज को दिस स्टेज कॉल्स इंक्वायरी स्टेज। इस स्टेज को खोज की अवस्था भी कहा जाता है। यानी बच्चे क्या, क्यों, कैसे, कब, इन सब प्रश्नों का जवाब जानने की इच्छा रखते हैं या जिसे खोज की अवस्था भी कहते हैं। यानी इन सब सवालों के पीछे कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद चिल्ड्रन ट्राई टू नो द आंसर्स ऑफ व्हाट, व्हाई एंड हाउ इन रेफरेंस टू वेरियस इंसिडेंट्स। यानी विभिन्न घटनाओं के संबंध में क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्कंठा उनके अंदर जागृत हो जाती है, पूछना शुरू कर देते हैं।
इसके बाद फिर मोस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कंप्लीट्स इन दिस स्टेज। इस अवस्था में बच्चों का जो भाषाई विकास है वो अधिकांश रूप से हो चुका होता है। अब नई शिक्षा नीति भी ये कहती है कि रिसर्चेज बता रही हैं कि लगभग 80% भाषाई विकास जो शुरुआती 7-8 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो वही बात यहाँ लागू होती है। ये भी बताते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का ज्यादातर पार्ट इस अवस्था में विकसित हो जाता है। इसके बाद दिस स्टेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड इंटिटिव स्टेज। यानी इस अवस्था को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज यानी जिसे कहते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल, और दूसरा है इंटिटिव स्टेज जिसे कहते हैं आंत प्रज्ञ काल हिंदी में। अब बात करते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज की, जो मूलतः 2 वर्ष की आयु से 4 वर्ष की आयु तक चलती है। इस आयु की जो प्रमुख विशेषता है, इस स्टेज की जो प्रमुख विशेषता है वो है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, यानी ज्यादातर भाषाई विकास 2 वर्ष की आयु से 4 वर्ष की आयु के मध्य होता है बच्चों का। और इसे स्टेज ऑफ डिस्कवरी भी कहते हैं, यानी बच्चा खोज की अवस्था में होता है। वो जानना चाहता है क्यों, कैसे, कहाँ, जैसे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है, यानी चाइल्ड वांट टू नो द आंसर्स ऑफ हाउ एंड व्हाई। इस तरह के प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी है स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत इमिटेटिव स्टेज, जिसे कहते हैं आंत प्रज्ञ काल। इसमें बच्चा जो है बिना किसी तार्किक प्रक्रिया के ही किसी बात को या वस्तु को तुरंत स्वीकार कर लेता है। क्विक एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स और समथिंग विदाउट एनी लॉजिकल प्रोसेस। कोई तार्किक प्रक्रिया नहीं लगाता है, वो सीधे स्वीकार कर लेता है। और ये जो अवस्था है फ्रॉम द एज ऑफ 4 to 7 years ओल्ड, यानी 4 वर्ष की आयु से लगभग 7 वर्ष की आयु तक ये अवस्था चलती है। तो इस अवस्था के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन, यानी संरक्षण का सिद्धांत, उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक तो रिवर्सिबिलिटी है, एक लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। रिवर्सिबिलिटी जिसे विलोमीयता कहते हैं, इसका मतलब है कि किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में समझना। मतलब पहले से अगर कोई चीज देखी है और उससे रिलेटेड कोई चीज की कल्पना करना और उसे एक आकार में पहले से ही समझ लेना बच्चे के द्वारा। उसके बाद लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो है वो इससे थोड़ी ऊपर की बात करता है। वो कहता है दो या दो से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने की प्रवृत्ति। दो या दो से ज्यादा डायमेंशन है किसी चीज के, जैसे वो कुत्ते को देखता है तो वो देखता है कुत्ता भौंकता भी है और सफेद कलर का भी है। तो दो या दो से ज्यादा विशेषताओं पर वो पहचान करता है कि ये कुत्ता इस तरह का होगा, ये विशेषताएं उसके अंतर्गत होंगी। तो ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत आएगा। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं, रिवर्सिबिलिटी और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ये प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन को सीखने में सहायता करती हैं, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन को समझने के योग्य बनाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, यानी मूल संक्रिया अवस्था। यह अवस्था 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की आयु तक चलती है। इसके बाद है टू गेट एफिशिएंसी इन फॉलोइंग 3 मेंटल एबिलिटीज। इस अवस्था में 3 मानसिक क्रियाओं में पर्याप्तता आती है, या 3 मानसिक क्रियाएं बच्चे मूल रूप से सीखते हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, रिवर्सिबिलिटी अभी जैसा कि बताया था कि किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में समझना। ये विचारों की जो विलोमीयता है वो इस काल की प्रमुख अवस्था के रूप में आता है। दूसरा है कन्वर्जेशन, अभी बताया था कन्वर्जेशन संरक्षण सिद्धांत के बारे में, जो मूलतः दो चीजों पर आधारित है, विलोमीयता और तार्किक गुणता, यानी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन और रिवर्सिबिलिटी। ये दोनों इस अवस्था में संरक्षण सिद्धांत का पूरी तरीके से विकास हो जाता है। इसके बाद यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कॉन्सेप्ट्स, जो चीजें हैं उनको पूर्ण अंश और प्रत्ययों के रूप में प्रस्तुत करना भी बच्चे सीख जाते हैं, पूर्ण अंश प्रत्यय सीख जाते हैं। इसके बाद है लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट्स इन दिस स्टेज, जो तार्किक चिंतन है, जो मूलतः जो विशेषता है वो औपचारिक संक्रिया अवस्था की है, लेकिन इस अवस्था में
लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था के उत्तरार्ध में यानी 7 से 11 वर्ष की आयु के मध्य बच्चे धीरे धीरे अंत में इसके 10 साल से ऊपर की आयु के बच्चे जो है वो लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। और नाउ चिल्ड्रन गेट एबिलिटी टू मेजर, वे एंड काउंट। इस अवस्था में बच्चे मापना सीख जाते हैं, तौलना सीखते हैं और काउंट माने गिनती करना सीखते हैं। इस अवस्था में खास तौर से मापना, तौलना और गिनना जैसी चीजें जो है बच्चे सीख जाते हैं। इसके बाद फिर आती है अंतिम अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी औपचारिक संक्रिया अवस्था, जहाँ पर तार्किक चिंतन करना सीखते हैं बच्चे। तो ये अवस्था चलती है 11 से 15 वर्ष की आयु तक। टू गेट द एबिलिटी ऑफ अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन करने की योग्यता इस अवस्था में आ जाती है। लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन और ऑर्डरलीनेस इन द टोटल इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो कुल इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब संज्ञानात्मक संगठन है, उनको एक क्रम के रूप में प्रस्तुत करना इस अवस्था में आ जाता है। यानी फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज पीछे दी गई समस्त स्टेजेस से ऊपर है, जो पियाजे की विकास की आखिरी पियाजे का जो मानसिक विकास का सिद्धांत है उसकी आखिरी अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, मानसिक विकास का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।